बच्चों की थाली पर सियासत की परछाई अब पड़ गई है। कोरोना काल के दौरान मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार का मामला जो है सामने आया है। मिड डे मील योजना में अब तक के सबसे बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में एसीबी ने 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। लेकिन घोटाले के खुलासे के साथ ही सियासत भी गरमा चुकी है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। सवाल यह है कि बच्चों के भोजन में भ्रष्टाचार किसने किया और जवाबदेही कौन लेगा। एक रिपोर्ट आई आपको दिखाते हैं। तो माल की खरीद फर्जी तरीके से की गई। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आप जो है आपूर्ति किए बिना ही फर्जी का यहाँ बिल बनाया गया। फर्जी बिल से सरकारी भुगतान किया गया और करीब 2000 करोड़ का घोटाला यहाँ पर किया गया है। 2000 करोड़। लेकिन ये घोटाला कैसे हुआ? इस योजना के कार्य जो है अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें कैसे मिली? इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मिड डे मील घोटाले पर डोटासरा का बयान आ गया है। विधानसभा सत्र से पहले मुद्दा लाया जा रहा है, अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, डोटासरा कह रहे हैं। 2 साल बाद घोटाला कैसे सामने आया? विधानसभा सत्र से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो डोटासरा साहब ने साफ कह दिया है कि 2 साल बाद घोटाला कैसे याद आया, कैसे ये सब सामने आया। विधानसभा सत्र से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये डोटासरा साहब का कहना है। क्या कुछ कहना है सुनाते हैं जरा। कोई घोटाला नहीं है। विधानसभा आ रही है अपनी चमड़ी बचाने के लिए इस तरीके के नोटंकी लाएंगे, कई तरह की बातें करेंगे। करने दो, इसको आप ज्यादा सीरियस मत लो। ये आप बताओ 2 साल बाद भी कैसे आया? और 3 साल 4 साल पहले कोई चीज हुई, उस दिन विधानसभाएं चलती थी, कभी कोई चर्चा नहीं, कभी कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं। 2 साल में कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं। अब इनको लग गया पता कि राजस्थान की विधानसभा में तुम्हारी खाल खिंचाई होगी और तुम्हारे घोटाले उजागर होंगे, तो एक माहौल बनाने के लिए कोई चीज की होगी। और इनको अधिकार है, इनकी सरकार है, जो इनको जांच जिस तरीके से करनी है करें। कौन मना कर रहा है इनको? पहले भी बेचारे उनके खिलाफ तो ईडी भी आई है, इनकम टैक्स भी आया है, तो क्या क्या कर लिया और अब क्या कर लेंगे? ये माहौल बनाना चाहते हैं। लाइव जुड़ गए हैं तो वीरेंद्र, डोटासरा साहब का साफ कहना है कि माहौल बनाना चाहते हैं। 2 साल से इन्हें किसी घोटाले की याद नहीं आई, अचानक से सरकार को जो है इस घोटाले की याद आ गई। जरा इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दीजिए। देखिए, दरअसल जो ये पूरा घोटाला हुआ है मिड डे मील में, उसको लेकर जो आपको बता दें कि कोविड के दरमियान जो है पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के द्वारा जो है आदेश दिया गया था कि जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल के जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको जो है उपहार जो वितरित किया जाएगा, वो डोर टू डोर जो है डिलीवर करने का काम है वो एक कंपनी को दिया गया था। और उसके बाद जब जो एक कंपनी के द्वारा जब इस तरीके का काम लिया गया था तो उसके अंदर कई अनियमितताएं पाई गई थी और जो सरकार के द्वारा जो मानक तय किए गए थे उन मानकों के अनुरूप जो है उस कंपनी के द्वारा कोई भी कार्य है वो नहीं किया गया। और इस पूरे घोटाले का जो कह सकते हैं कि जब एसीबी के पास इस मामला गया तो जांच की गई तो उसके अंदर पाया गया कि वो जो संबंधित कंपनी है उस कंपनी के कई ऐसे कर्मचारी हैं उनकी भी मिलीभगत सामने आई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वहाँ के जो उस समय के जो कह सकते हैं कि अधिकारी हैं विभाग के, उनकी भी मिलीभगत है वो सामने आई और उनके द्वारा जो कह सकते हैं फर्जी तरीके से कई ऐसी जो डमी कंपनी है वो यहाँ पर बनाई गई और उस कंपनी के माध्यम से जो है ना तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से वो पोषाहार वितरित किया गया, ना ही जो कह सकते हैं कि उनको जो प्रॉपर तरीके से जो मिड डे मील के अंदर जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, आटा माफ़ कीजिएगा, जो पौष्टिक आहार होता है उसके अलग अलग पैकेट होते हैं, एफएसएसआई और के जो एग मार्क लगे होते हैं उनके आधार पे जो है उनको वितरित करना होता था, लेकिन उनके द्वारा कोई भी इस तरीके का कृत्य है वो नहीं किया गया। और जब उसकी जांच की गई एसीबी के द्वारा तो उसके अंदर लगभग 2000 करोड़ रुपए का जो है घोटाला है वो सामने आया है। इसके बाद से जो है जैसे ही जो कह सकते हैं कि ये खबर मीडिया के अंदर आती है उसके बाद जो है राजनीतिक जो मुख्य दल के जो नेता रहते, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा की बात कीजिए या फिर जो हम बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी के नेताओं ने भी आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय जो है कई ऐसे घोटाले हुए। लेकिन वहीं अगर गोविंद डोटासरा की बात की जाए तो गोविंद डोटासरा ने साफ तौर पे कहा कि आखिर क्या वजह रही जो लगभग सरकार के 2 साल बीत जाने के बाद जो है इस तरीके का घोटाला है वो उजागर हुआ है, क्यों नहीं जो है उसी समय जो है इस घोटाले को जो है उजागर किया गया। ऐसे कई सवाल है वो जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है वीरेंद्र।
वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और